प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डीडवाना जिले के लाडनू दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जैन विश्व भारतीय परिसर में स्थित संपोषण भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने सुधर्मा सभा प्रवचन स्थल की नींव रखकर शिलान्यास किया। वहीं महाश्रमण विहार में जैन संतों के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री को जैन साहित्य और धार्मिक पुस्तक भी जैन संतों द्वारा भेंट की गई। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ने जैन विश्व भारती परिसर में पौधरोपण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आचार्य तुलसी को याद करते हुए कहा कि लाडनू की भूमि ने आचार्य तुलसी जैसे महापुरुष समाज को दिए हैं, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन के जरिए समाज जागरण का कार्य किया। आचार्य तुलसी ने समाज में व्याप्त रूढ़िवादियों और कुरीतियों का त्याग करते हुए समाज में चेतना जगाई और समाज को प्रगतिशील बनाया। साथ ही समाज को अध्यात्म का दर्शन करवाते हुए संस्कृति, मानवता, नैतिकता, शिक्षा, ध्यान और योग का प्रकाश फैलाया। इसलिए लाडनू को तेरापंथ संघ की राजधानी की उपमा दी गई है। उन्होंने कहा कि जैन विश्व भारतीय आचार्य तुलसी की परिकल्पना थी, जो आज राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, योग, अध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा का उजियारा फैला रहा है। साथ ही यहाँ विभिन्न विषयों के शोध और अनुसंधान के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण की भावना और संस्कृति का संरक्षण इस संस्थान का मूल मंत्र है। यहाँ प्राचीन भाषाओं और लिपियों का भी संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक समय शिक्षा का महान केंद्र था। यहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय संचालित थे, जहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उसे पीएम मोदी ने पुनर्स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल इसी परिसर में हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को याद करते हुए कहा कि जब यह बैठक हुई थी, तब मैंने इसी परिसर में 3 दिन गुजारे थे और इस संस्थान को करीब से जानने का मुझे अवसर मिला था। ये जैन विश्व भारती की इस धरती का ही प्रतिफल है कि प्रदेश में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी और मुझे मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अर्जुन राम मेघवाल ने आचार्य तुलसी द्वारा लिखित अणुव्रत गीत गाते हुए कहा कि आचार्य तुलसी ने उस दौर में यह गीत लिखा था जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। इस गीत ने देश को वास्तविक आज़ादी की जानकारी दी और भाईचारा और समानता का संदेश दिया। अणुव्रत का यह गीत अणुबम जितनी ताकत रखता था, जबकि राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि युवाओं को पेड़ की तरह बनना होगा और खुद को धूप में तपाते हुए सबको फल बांटना और छांव देना सीखना होगा। इस मौके पर जैन विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष अमरचंद लुंकड़, जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसुख सेठिया भी मंच पर मौजूद थे। कि ये धरती महाप्रग महाराज तुलसी जी की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे जैन विश्व भारती सुधर्मा सभा प्रवचन स्थल के निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर मुझे बुलाया है। आज इस पवित्र धरा पर ऐसी विभूतियां विराजित हैं जो राजस्थानी नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाने का काम भी करती हैं। मुझे यह जानकर भी हर्ष हो रहा है कि जैन विश्व भारती इस पवित्र स्थान पर आचार्य श्री महाश्रमण जी वर्ष 2026 में 1 वर्षीय योगक्षेम वर्ष के लिए प्रवास करेंगे। ये मेरे साथ ही संपूर्ण प्रदेश के लिए मंगलकारी होगा। जैन विश्व भारती जैन संस्कृति का पर्याय बन चुकी है। ये संस्था राजस्थान में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। अणुव्रत की स्थापना करने वाले आचार्य श्री तुलसी जी की कल्पना को साकार करता हुआ ये एक ऐसा संस्थान है जो अपने 7 सूत्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए लगातार प्रगतिशील है। शिक्षा, साहित्य, साधना, शोध, संस्कृति, सेवा जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति व मानव कल्याण की भावना इस संस्थान का
मूल मंत्र है। आचार्य तुलसी जी की जन्मभूमि, आचार्य महाप्रज्ञ जी की कर्मभूमि लाडनू को आचार्य महाश्रवण जी ने 13 पंथ संघ की राजधानी की उपमा भी दी है, जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। आचार्य तुलसी जी ने जैन विश्व भारती की कल्पना एक ऐसे परिसर के तौर पर की जहां नर्सरी से डीलिट तक की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। भारत एक समय शिक्षा का महान केंद्र था और आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, दुनिया के अंदर हमारा भारत शिक्षा के केंद्रों के लिए भी और शिक्षा देने के लिए भी जाना जाता था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षार्थी शिक्षा पर प्राप्त करने के लिए आते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नया जीवन देकर पुरातन संस्कृति का वैभव बहाल करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैन विश्व भारती संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही है। मुझे ये जानकर गर्व हुआ कि यहाँ प्राचीन भाषाओं और लिपियों का भी संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो विधाएं है, हमारी उस पुरानी विधा के बारे में यहाँ शोध हो रहा है। अनुसंधान जैसे कार्य गुरुकुलवास के वातावरण में किए जा रहे हैं। आचार्य तुलसी जी ने इस अभ्यारण्य की भी संज्ञा दी थी, जहां प्रत्येक जीव अभय होकर रह सकता है। जैन विश्व भारती ध्यान, योग, जैन विधा, राजस्थानी लिपि, प्राकृत भाषा आदि के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। ये इस प्रकार के अध्यापन के लिए समर्पित एकमात्र विश्वविद्यालय है।